अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद। आप देख रहे हैं कैफ की दुनिया। वेलकम हो चुका है आप सबका एक नई वीडियो के अंदर। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं कतर में बिज़नेस को कैसे किया जाए और क्या बिज़नेस है जो सबसे ज़्यादा चलने लायक है और कम बजट में स्टार्ट हो सकता है। तो आज मैं हूँ एक सैलून पर जो कि नया खोला था और आज मैं आया था यहाँ बाल कटवाने के लिए। तो मुझे मिले हैं सुहेल भाई। मैंने इनसे पूछा क्या आप इंटरव्यू देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कतर में अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है सैलून का तो वो किस तरह से कर सकता है, क्या बजट होगा, एक लमसम तकरीबन, तो क्या स्कोप है इसमें। तो इसी सिलसिले में सुहेल भाई से बात होगी। तो बने रही वीडियो में। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं तो कर लो और लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं वीडियो में। तो सुहेल, से पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से हैं? हम नेपाल से। नेपाल से हैं आप जी। आपको कतर आए कितना दिन हुआ, कितना साल हुआ? तकरीबन 10 साल। आप 10 साल से कतर में रह रहे हैं जी। ये उमसलाल में या कहीं और? उमसलाल में। उमसलाल में ही। जी। तो 10 सालों में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। इसी काम में है या किसी और भी काम में बस है? इसी लाइन में, सैलून में। सबसे बेहतरीन आदमी से आज मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला है जो 10 साल से इसी काम में, उसको बेहतर पता होगा कि कतर में अगर बिज़नेस करना है, सैलून में आना है तो किस तरह से हो सकता है। तो उस पहले बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, आपके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे जी। कि भाई बिज़नेस खोलना है, सबसे बेहतर बताएं क्या है। तो हम लोग यही कहते हैं कि 2 लाख रियाल हो, 3 लाख रियाल हो, तब जाके इंसान बिज़नेस कर सकता है। सही। लेकिन अभी जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सैलून है, ठीक है। तो अगर इतने बड़े में किसी को सैलून खोलना हो जी जी। तो वो कितना बजट उसके पास होना चाहिए? मैक्सिमम 40-45 हज़ार तक रियाल होना यानी चाहिए। 40-45 हज़ार रियाल अगर उसके पास है जी। तो ये काम हो सकता है। हो सकता है आराम से। और इसमें क्या मतलब, अगर मान लो मुझे खोलना है, मैंने दुकान देखी, उसका किराया 10-15 हज़ार रियाल हुआ, जी थोड़ा सा मेंटेनेंस में जो गया, जी बाकी मशीनें वगैरह हमने खरीदी, जी। तो फिर हमको लड़के कहाँ से, मतलब कैसे लड़के मिलेंगे? लड़के आप नए नए बंदे चाहिए तो लाजिम वीज़ा निकालना पड़ेगा। हाँ, मुल्क से मंगाना पड़ेगा, चाहे इंडिया हो चाहे नेपाल से, कहीं से बंदे मंगाने पड़ेंगे। अगर यहीं पे मिल जाते हैं तो बेहतर है, जल्दी मिल जाते हैं, प्रोसेस छोटा होता है। अगर वीज़ा निकालेंगे तो थोड़ा टाइम वक्त लगेगा, 1 महीना 15 तो दिन यहाँ पे लगेगा। आप जैसे एक्सपीरियंस 10 साल का, तो क्या यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि वहाँ से मुझे बुलाना ही पड़े? नहीं, यहाँ पे भी बहुत बंदे घूमते रहते हैं, ऐसे बेरोजगार जिसके पास काम हाँ, नहीं वो होता तो वो है। मिल जाते हैं। तो क्या किस हिसाब से आप रखते हैं उनको, मतलब परसेंटेज चलता है सैलून में, परसेंटेज चलता है? 100 पे 40 चलते हैं। यानी 100 रियाल का काम हो तो 40 रियाल उनका, जी जी। बाकी 60 हमारा। तो फिलहाल जैसे कि कोई अगर कतर में आना, कतर तो लोग जो इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल में बैठा है वो सोच रहा है कि कतर बहुत बड़ा है। सही। कतर में बेहतर जगह कौन सी आपके लिहाज से, आपके कुछ बता सकते हैं आप? अब बेहतर बोले तो जैसे जिस एरिया में जो रह जाता है मैक्सिमम, जैसे मैं 10 साल से हूँ, मेरे लिए तो यही बेहतर है। वो तो है। यही एरिया अच्छा लगता है। अब दूसरी जगह पे हम जाए तो मैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन घूमने के लिए बेहतर कहीं कहीं दूसरे एरिया में जाता हाँ, तो मेन अच्छा यानी लगता है। दोहा हो गया घूमने के लिए। जी जी। और यही जहाँ भीड़ भाड़ वाला का वहाँ पे भी खोलना सही चाहिए। सही। तो अभी रेट क्या है बाल कटने का, सिर्फ बाल का? रेट का तो अलग अलग है, जैसे अरबियों का रेट अलग है। हाँ, ये तो है। खारजी बोले तो अपना इंडिया हाँ, नेपाल हाँ। का बंदा, ये सब रेट अलग है। तो ऐसे ही अरबी का 20 रियाल का दाढ़ी बनता है, खत बनता है, और 20 रियाल का कटिंग का है बाल का। और खारजी का जो है 10 रियाल भी है, 15 रियाल भी है। कहीं यानी कहीं सैलून में कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं अपने है। हिसाब से कस्टमर बुलाने के लिए कोई कितना भी रख सकता है। सही बात, हाँ बिल्कुल। समझ गया मैं। तो आप क्या बताएंगे, अगर मान लो 10,000 रियाल का हमने एक शॉप ऐसे ली है, ठीक है, जी उसमें मान लीजिए 3 सीटें अगर जगह है, जी। यहाँ पे दुकानें में देखता हूँ कि लंबी गहराई में होती है, इतना सही, टाइम को मिलता सही। है। अगर 3 सीट की जगह है तो महीने का तकरीबन अगर अच्छा खासा चलने के लिए कितनी सेल होनी ज़रूरी है? अब वो तो अब सेल होने की मतलब, यानी आपको अगर फायदा चाहिए तो रेंट पहला मेन हाँ, बात रेंट तो निकले, रेंट कम सही होना बात चाहिए, है। ठीक है। सेल तो होता रहेगा, सेल तो हो जाएगा मैक्सिमम। अगर 10,000 का या जो 15,000 का हो जाए, रेंट 10,000 है तो आपको फायदा ही नहीं होगा, सही बात है। टाइम बर्बाद होगा बस। तो फिलहाल अभी उमसलाल में जहाँ पे हम हैं, जी। मान लो अभी आपको खुद का अपना खोलना हो कहीं, ठीक है, तो क्या आपकी नज़र में कहीं है कि कितने तक रेंट है यहाँ पे? रेंट यहाँ तो बहुत हाई है, या मैक्सिमम अगर नीचे लिया जाए तो 10,000 11,000 लास्ट, नीचे ऊपर तो 120 तक जाइए। यानी 10-11 से स्टार्टिंग होती है? स्टार्टिंग होती है उमसलाल में। तो अगर मान लो 10-11 हज़ार रियाल से स्टार्टिंग होती है तो क्या इसमें इंसान कमा सकता है? कमा सकते हैं। यानी तकरीबन कट पिट के कितना हाथ में आ जाएगा? हाथ में वही 3,000 4,000 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी हम सिर्फ बैठे रहें और जैसे हमने सैलून खोल दिया, ठीक है, जी जी। हमारे रेंट वगैरह का जो घर का रेंट है वो सब चीज़ों का निकाल के, यानी खर्चा काट के 3,000 हमको मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। और प्लस मेरे ख्याल से इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। लोग कहते हैं बकाला खोलने को, तो बकाला में तो बहुत बड़ा रिस्क है, उसमें एक्सपायरी है, ये है, वो हाँ है, ना, बलदिया का बहुत बड़ा मसला है। सही सही। तो यानी सैलून इंसान खोल सकता है। खोल सकता है आराम से, कोई दिक्कत और यहाँ पे जो आप बंदे आप जो रखोगे उनका रहने का सिस्टम क्या, मतलब कमीशन में आप रखोगे या क्या सिस्टम? नहीं। कमीशन पे बंदा अगर है तो रूम उसका होगा, हाँ। आईडी भी उसकी, सब कुछ यानी उसके पास, वही देगा, सब वही देगा।
यानी जब आप किसी को सैलरी पे रखते हैं तभी आपको रूम वगैरह देना पड़ता है। जी, रूम देना पड़ेगा। तो कमीशन तो सबसे बेहतर होता होगा, हर कोई यहाँ पे हाँ करता ना, होगा। बेहतर वही कमीशन वाला, ज़्यादातर सैलून में कमीशन ही चलता है। कमीशन ही चलता है, यानी वो हर चीज़ से आज़ाद रहते हैं। सही, बिल्कुल समझ गया। और इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, आप जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। बिल्कुल। सही है। तो यानी आप ये मशवरा देंगे लोगों को जो इंडिया में बाल अभी मतलब नए का काम कर रहा है, वो कतर में अगर 40-50 हज़ार लेकर आए तो वो अपना सैलून खोल सकता है। खोल सकते हैं। सही। और स्टार्टिंग में तो वो खुद ही खोल के खुद ही काटे। सही, बिल्कुल। हाँ बेहतर, वही पूरा पैसा बेहतर, बचेगा। सही है। जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे आगे बढ़ाए। सही। तो ये थे सुहेल भाई जो कि नेपाल से थे। कुछ अपने बारे में आप बताएंगे, अपनी लाइफ के बारे में? लाइफ हमारी तो झंड है यार। वो तो सही बात है, सबकी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। मैं बहुत आ गए विदेश तो ये विदेश है, समझ लो अब यहाँ तो रहना ही रहना है बुढ़ापे और तक। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लोग यही सोच के आते हैं कि हम 2 साल के लिए आए हैं, सही। 2 साल में पैसा इकट्ठा करके घर जाएंगे और जाके वहाँ बिजनेस करेंगे। लेकिन ये 2 साल कब 20 सालों में बदल जाता है पता नहीं बिल्कुल चलता। सही एक बार जो बाहर आया वो फंस के रह गया। फंस गया। जो मैं कहता हूँ वो सर्कल की तरह वो नाचता रहेगा, उसी जिंदगी में फंसा रहेगा। फिर बच्चे बड़े हुए, फिर उनके भरोसे बैठा कि कब वो कमाएंगे। फिर तो बेहतर यही है कि अगर आप लोगों के वहाँ कोई काम हो, ठीक है, तो आप वहीं पे कर लो यहाँ आने से पहले। अगर एक बार आप बाहर कदम रख दिए तो फिर वापस लौट के उस ज़िंदगी में जाना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पैसा आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ बड़ा पैसा देख लोगे, ज़्यादा पैसा देख लोगे। सही। हाँ। तो ये थे सुहेल भाई जो कि नेपाल से थे। आज हम इनके वहाँ आए थे बाल कटाने के लिए। उमसलाल में है, टी टाइम के सामने इनकी शॉप है। अगर आप उमसलाल से ये वीडियो देख रहे हो या आसपास से कहीं देख रहे हो तो आप इनके वहाँ के बाल कटा सकते हो, जो कि बहुत बेहतरीन बाल काटते हैं। 10-11 साल का एक्सपीरियंस है भाई का। तो ये थी छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।